फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट पीसीओएस टुडे। बहुत कॉमन बीमारी है, आजकल बहुत लोगों को हो रही है। आजकल पतले लोगों में भी पीसीओएस की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत पतली पतली सी लड़कियों को भी पीसीओएस हो रहा है। पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस एक्चुअली एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ये सब जानते हैं। सब बोलते हैं, आके खुद ही बोलते हैं कि सर हार्मोन का टेस्ट करवाना है तो करवा लो। तो होता क्या है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस में बेसिकली बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं जो हमारे हमेशा बनते ही थे, पर वो अंडे ओवरी के अंदर, अंडेदानी के अंदर इकट्ठे होके एक बहुत सारी सिस्ट्स की तरह नज़र आने लगते हैं। तो क्या होता है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर बहुत सारे जब अंडे बनने शुरू हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे सिस्ट की तरह नज़र आने शुरू होते हैं। नॉर्मली जब बहुत सारे अंडे बन रहे होते हैं तो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, बाकी सारे अंडे रुक जाते हैं और एक अंडा बड़ा हो जाता है। पर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ यानी पीसीओएस में क्या होता है, ये अंडे बनना बंद नहीं होते, बल्कि इनकी पिक्चर और कैसे हो जाती है, एक हर अंडा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अंडा इतना बड़ा नहीं होता है। तो अब क्या हो रहा है, ये अंडे थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें ये बड़े से दिखेंगे। इनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब होता क्या है, किस किस को हो सकती है ये बीमारी और क्यों होती है? तो वो होती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। बहुत पतले पतले लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं। ठीक है, पतले लोग भी कई बार बहुत बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चालू होती हैं। उसमें जो ईस्ट्रोजन है उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन की भी मात्रा। ईस्ट्रोजन जो है वो सेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, जो कि मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से बाल वगैरह बढ़ने शुरू होते हैं, चमड़ी काली पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, अब बहुत सारे अंडे जो बन रहे होते हैं, इनको अंडेदानी से बाहर निकालने के लिए, एक अंडा बड़ा करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम होता है LH और FSH। पर इनकी जो क्वांटिटी है वो रिक्वायर्ड मात्रा में नहीं बढ़ पाती है, जिसकी वजह से कोई भी अंडा बाहर नहीं आता, सारे अंडे उसी के अंदर पड़े रह जाते हैं। ठीक है, अब अंडे उसके अंदर ही पड़े रह गए हैं, है ना, अंडे उसके अंदर ही पड़े रह गए, कोई भी अंडा बाहर नहीं आया, जिसकी वजह से जो अंडेदानी है वो फूलने लग जाती है और पेशेंट को थोड़ा दर्द महसूस होता है। अंडेदानी से अंडा निकलने के 14 दिन बाद नॉर्मली महीना होता है। अंडा बाहर आया ही नहीं, इसलिए महीना लेट होता जाता है। जब भी कोई एक अंडा इसमें से बड़ा होके उसमें से अंडेदानी में से निकलेगा, उसके 14 दिन बाद जाके महीना आएगा। ये कारण होता है महीना डिले होने का। सारे पेशेंट्स को डिलेड मेंसेस की ज़्यादातर कंप्लेंट होती है। अगर नहीं भी होती है तो इसका मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ पेन महसूस हो रहा है और जो डिलेड पीरियड्स हैं अभी नहीं होने स्टार्ट। अब और इसका इलाज क्या है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता क्या है वैसे? सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये होता है कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करना और हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बैलेंस में लेके आना। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज हो रही है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से फैट सेल्स में ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए हम एक इंसुलिन जो सेंसिटाइजर्स होते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, वो भी स्टार्ट करते हैं। अनमैरिड फीमेल्स में वी जस्ट वांट कि नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाए। नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स होने के लिए हमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस को ठीक करना है, तो वो हम ठीक करते हैं। मैरिड फीमेल्स में हमें पीरियड्स प्लस इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना रहता है। तो इनफर्टिलिटी, पीसीओएस के पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, पर लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट्स में हो। AMH लेवल कितना है उस पर डिपेंड करके भी हमारा इनफर्टिलिटी होगी या नहीं ये डिटेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इनफर्टिलिटी इतनी
पीसीओएस की इनफर्टिलिटी इतनी टफ टू ट्रीट इनफर्टिलिटी नहीं है। इट्स ईजी टू ट्रीट पीसीओएस के पेशेंट्स की इनफर्टिलिटी। बहुत जल्दी इलाज हो जाता है, बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और पीरियड्स रेगुलराइज, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से पहले हमें पीरियड्स रेगुलराइज करने ही करने हैं। सो पीसीओएस इज़ नॉट अ बिग डील। इसको ट्रीट करने के लिए एक हमें एक्सरसाइज करना है, डेली आधे घंटे के लिए वॉक करने जाना है। वेट रिडक्शन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारा जो बीएमआर है, जो रेट है, मेटाबॉलिक रेट, नॉट बीएमआई, इट्स मेटाबॉलिक रेट, वो इंक्रीज़ होना चाहिए। वो हल्की एक्सरसाइज से आपका बीएमआर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत विगरस एक्सरसाइजेस की जंपिंग करना है, स्किपिंग करना है, नॉर्मल वॉक, थोड़ा सा फास्ट वॉक कर दो, उससे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम में, उससे आपको पीसीओएस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है हमारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस। मान लो 1 महीना आप एक्सरसाइज करके देख चुके हो, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस को हम ट्रीट कैसे करेंगे? मेडिसिन से, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तीसरी चीज़ है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जो हम आपको देते हैं। तो पीसीओएस से डरना नहीं है फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और इसमें कोई आपके अंडेदानी में गांठें बन गई हैं जिसके लिए ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्योरली मेडिकल डिजीज़ है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका जो मेडिकल डिजीज़ है वो कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट के बाद भी ट्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तब कोई ऑपरेशन करवाने और आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है। नॉर्मली अनमैरिड फीमेल्स के लिए तो ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है, किसी वजह से सिस्ट इतनी ज़्यादा नंबर में हो रही है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव ही नहीं हो रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट, तभी हम ऑपरेशन से अंडेदानी के अंडों को फोड़ने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज ऑपरेशन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। सो प्लीज़ come to your doctor and get it treated if you have the issue. हाँ, और पीसीओएस के पेशेंट्स में, अनमैरिड फीमेल्स में, अगर साल में 8 से कम बार पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब 1.5 महीने से ज़्यादा अगर अंतर हो रहा है 2 पीरियड्स में, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। सो प्लीज़ कम टू योर डॉक्टर, प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर वेन एवर यू हैव लेस देन 8 पीरियड्स इन अ ईयर। 1.5 महीने 45 डेज से भी ज़्यादा, 45 दिन से भी ज़्यादा के अगर साइकिल हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। थैंक यू।